पूरे दिन मेरे साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। ओके चलिए। अच्छा, मैं एग्जिट पोल के लिए दिल्ली नहीं आया हूँ, वैसे मैं वापस आ जाऊँगा जब एग्जिट पोल होंगे। और इस बार नेटवर्क 18 का खुद का एक एग्जिट पोल भी है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और 1 जून को लास्ट फेज़ ख़त्म होने के बाद वो एग्जिट पोल हम पेश करेंगे। खैर, एग्जिट पोल पर मैं आऊँ उससे पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि आज क्या करना है, आज क्या करना है। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज हमारे पास है एक हेडी कॉकटेल एग्जिट पोल से पहले और एक्सपायरी वाले दिन वीक ग्लोबल क्यूज। तो ये क्लियरली एक नर्वसनेस को ऐड कर रहे हैं इस समय। और यूएस मार्केट में भी कल यील्ड्स में काफ़ी तेज़ यील्ड्स बढ़ी वहाँ पर। यूएस की मैं देख रहा था 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड 4.6% के ऊपर निकली है, 4.622 इस समय, और पीक पर तो इससे हल्की सी और ज़्यादा ही थी। और ये इस मंथ की सबसे हाईएस्ट बॉन्ड यील्ड उस महीने में जिसमें इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया था, जिसमें शायद ये लग रहा था कि मार्केट अब लोअर रेट्स देखेगा, लेकिन बॉन्ड यील्ड कुछ और कह रहा है। और देखिए, हमेशा एक चीज़ है, बॉन्ड मार्केट हमेशा इक्विटी मार्केट का प्रीकर्सर होता है। पहले बॉन्ड मार्केट मूव करती है, उसके बाद इक्विटी मार्केट मूव करती है। यही शायद आप देख रहे हैं जिस तरीके से नैस्डैक पिछले 2-3 दिन से मूव कर रहा है, इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा रहेगा, प्लस डॉलर इंडेक्स। तो ये एक फैक्टर है। खैर, अब आते हैं डोमेस्टिक क्यूज पर। और अगले 2 दिन यानी कि आज और कल, आज पूरे दिन और कल फर्स्ट हाफ में इंडेक्स को अवॉइड करें और सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स को ट्रेड करें। मुझे पता है बहुत लोगों को टेम्पटेशन होती है एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करने की, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये टेम्पटेशन सबसे ज़्यादा पैसा लूज़ करने का रीज़न होता है। कल फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी, कोई ट्रेड चल ही नहीं पाया बैंक निफ्टी में, किसी लेवल पे सपोर्ट आया ही नहीं बैंक निफ्टी में, हर लेवल एक के बाद एक टूटता चला गया। और ऐसा भी नहीं है कि पुट्स में पैसा बन रहा था, वो भी नहीं बन रहा था। तो ये दिक्कत है मार्केट की इस समय। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में ट्रेड करने से बचें और इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड्स करें। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा, कल दोपहर को 2 बजे के बाद मार्केट एक पोजिशनल कॉल लेगा एग्जिट पोल को लेकर। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल मार्केट टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी रैली दिखाए कल। तो हो सकता है आज थोड़ी वीकनेस हो, लेकिन कल थोड़ी सी शायद स्ट्रेंथ रहे हर्षता। और एक चीज़ मैं कहूँगा, आज प्योरली फोकस करें इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर देखिए, कल भी मार्केट ने शानदार ट्रेड्स दी थी, ना सिर्फ इंट्राडे में, पोजिशनली मार्केट शानदार ट्रेड दे रहा है इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, तो उन्हीं पर फोकस करें। आज मैं फोकस करूंगा 3-4 कंपनीज पर जिनके नंबर्स या तो बहुत शानदार थे या उम्मीद से बेहतर थे। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील और कमिंस के तो खैर ब्लॉकबस्टर नंबर थे, देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। टाटा स्टील के भी नंबर्स अच्छे थे, GMR के नंबर्स अनुमान से बेटर थे। तो इन सब चीज़ों पर हर्षता आज हम फोकस करेंगे बेसिकली। से हटकर अब स्टॉक्स पर ज्यादा जोर दिया जाए, उसी में थोड़ी सी सेम्बलेंस रहेगी, थोड़ा सा आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। वरना आज मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। आज कल इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि अगला जो बड़ा ट्रिगर रहेगा वो ऑफ कोर्स वो एग्जिट पोल का है। उस पर ऑफ कोर्स हम दिल खोल कर सोमवार को रिएक्ट करेंगे। वो पोल डे से रिजल्ट डे से ठीक पहले जो 4 जून को आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बीच आज का दिन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज हम मे सीरीज की एक्सपायरी पर आते हुए दिखाई देंगे। गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है कि आज हम एक और गैप डाउन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज में आप देखिएगा बहुत क्रेजी मूव्स देखने को मिले हैं। नियरली 1300 पॉइंट तक का स्विंग, क्योंकि जो लो था इस सीरीज का वो 21,821 के आसपास का था। और हाल ही में इनफैक्ट हमने वो 23,110 तक का हाई भी छुआ, निफ्टी का ऑल टाइम हाई। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो नियरली 1300 पॉइंट तक का स्विंग देखने को मिला है। पिछले 3 सीरीज यानी कि ये तीसरी सीरीज है जहां पर लो से एक अच्छी खासी रिकवरी करके हमने देखा है वो हाईज बने हैं, चाहे वो अप्रैल सीरीज हो या फिर मार्च वाली प्रीवियस सीरीज। लेकिन मई में वॉलेटिलिटी ज्यादा और ज्यादा ऊपर की तरफ का स्विंग बनता दिखाई दिया। इसीलिए आज का दिन इंपॉर्टेंट है मई एक्सपायरी के लिहाज से। और ऑफ कोर्स फिर हम आएंगे कि जून सीरीज कैसी उभर कर आएगी। ध्यान रखिएगा, ये वाली सीरीज स्पेशल है क्योंकि हम इलेक्शन रिजल्ट के बाद वाला परफॉर्मेंस देखेंगे। और प्रीवियस इंस्टेंसेस अगर आप देखें, स्पेशली पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 2014 वाला साल जहां पर जून की सीरीज में अच्छी खासी कमाई हुई थी, लेकिन 2019 वाले साल में
मार्केट जानता था कि शायद यही सरकार एक्सटेंड होने वाली है, तो कुछ कंसोलिडेशन आता हुआ दिखाई दिया था। एक फ्लैटिश सी सीरीज थी, हल्की सी गिरावट देखने को मिली। अगर यहाँ पर अच्छे खासे बहुमत से, एक बड़े नंबर से बीजेपी फिर सरकार बनाती हुई दिखाई दे सकती है, ये तीसरा टर्म उनका आएगा, तो सवाल यही है कि जून सीरीज क्या लेकर आएगी। इस पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे कि आज दरअसल एक ऐसा दिन है कि ग्लोबल मार्केट का संकट भी आज ही भांडा फोड़ रहा है। जो बॉन्ड में एक्शन बनता दिखाई दिया, जो लगातार डाउ में प्रेशर बनता दिखाई दिया है, और कल ओवरनाइट एनवीडिया का साथ नहीं मिला है नैस्डैक को। नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी बताइए एग्जैक्टली क्या कंसर्न्स फिर उभर कर आ रहे हैं यूएस में? देखिए, कंसर्न्स तो वही है कि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा, रेट कट नहीं हो सकता है, या होगा तो बहुत डिले होगा या बहुत थोड़ा सा होगा। ये बेसिक थीम है। ये थीम कैसे प्ले आउट हुई कल? वैसे हुई कि पिछले 2-3 दिनों से सरकार ट्रेजरी बॉन्ड सेल कर रही है, तो लास्ट 2 डेज में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिख रहा था, बहुत उत्साह नहीं था खरीदने के लिए। लेकिन कल जो बॉन्ड की ऑक्शन हुई करीब करीब $44 बिलियन की, वो 7 ईयर बॉन्ड थे, वो थोड़ा सा बढ़ के बेचने पड़े उनको। 4.650 पे वो बेचने पड़े, जबकि इससे पहले जो है प्री ऑक्शन में ऐसा लग रहा था कि 4.637 पे चले जाएंगे। तो अगर हायर रेट पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मार्केट, बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट को ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन का चैलेंज इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है और रेट कट इतनी जल्दी आने की संभावना नहीं है। इस जैसे ये बॉन्ड की एक्शन हुई, तो फिर इक्विटी मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ देखना पड़ा, और उसका कारण ये था कि इक्विटी मार्केट एकदम तेज़ी के माहौल में बैठे हुए हैं, और हालांकि बहुत हद तक उन्होंने डिस्काउंट कर लिया कि रेट कट डिले होगा या एक होगा, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि बॉन्ड मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगा कल। तो जिस तरह से वो रिएक्शन आया, उससे ये अवधारणा और बलवती हो चली है कि शायद एक, और वो भी बहुत कम होगा, और वो भी दिसंबर में होगा। तो अभी जो लेटेस्ट डेटा दिखा रहा है कि सितंबर में 40% लोगों को लगता है शायद कुछ होगा, ज़्यादा लोगों को लगता है दिसंबर में होगा, और वो भी 0.25%, 1 रेट कट 0.25% का की उम्मीद अभी भी बिल्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बॉन्ड मार्केट ने कल इक्विटी मार्केट को आउटपेस किया, और इसका असर फिर अलग अलग एसेट क्लासेस में देखने को मिला। गोल्ड भी गिरा, क्रूड भी गिरा, और बेस मेटल्स भी गिरे हैं कल। लेकिन क्या ये एक ट्रेंड है और इसको मान लेना चाहिए कि ऐसा ही होगा? इसका परिणाम आपको आज और कल हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा, जब आपको पीसी नंबर और जीडीपी नंबर पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर इकोनॉमी अभी भी रोबस्ट है, जो कि दिख रही है, तो फिर थोड़ी सी डिस्काउंटिंग आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर पीसी नंबर थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाता है, जिसको फेड अपनी पॉलिसी से पहले सबसे पहले देखना चाहता है कि कंजम्पशन का पैटर्न क्या है, किस तरह की कंजम्पशन ज़्यादा हो रहे हैं। जो पीसी हम लोग बार बार करते हैं, उसके अंदर डिटेल में जाके देखते हैं कि कंजम्पशन पैटर्न किस तरह का है। क्या सर्विस सेक्टर में ज़्यादा कंजम्पशन आ रहा है या नॉन कोर में आ रहा है? अगर ये सारी चीज़ें कंफर्ट जोन में नहीं आती हैं, तो मार्केट में थोड़ा सा और दबाव दिखेगा। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे एक बात फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ कि यूएस मार्केट की चाल को केवल एक दिन के इवेंट से बिल्कुल नोट मत करिएगा, क्योंकि यूएस मार्केट की इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए मार्केट एकदम गिर जाएगा, वहाँ पे मुश्किल दौर खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रोथ का सिग्नल होता है। तो इसलिए 1-2 दिन के इवेंट से कोई व्यू मत बनाइएगा, लेकिन आज और कल डेफिनेटली मार्केट दबाव में रहेगा, और फ्यूचर्स आज वही दिखा रहे हैं। फ्यूचर्स दबाव में आजकल प्रेशर देखने को मिल सकता है। आज इनफैक्ट जीडीपी का रिवाइज डेटा Q1 का यूएस वाला आएगा, तो उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे, और कल ऑफ कोर्स वो इन्फ्लेशन वाले डेटा पर भी सभी की नजरें रहेंगी, क्योंकि ये क्रूशियल पिवट्स रहेंगे फेड के अगले बयान को लेकर। ये सब अमेरिका की बात हुई। भारत में सिर्फ एक चीज, चुनाव में क्या नंबर देखने को मिलेगा, एंड उससे पहले एग्जिट पोल में दरअसल क्या आंकड़े देखने को मिलेंगे। यही वो गणित है जो अब बाजार कुछ समझना चाहता है। अनुज, ऑफ कोर्स जब वो इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू हुई थी, तो 400 पार ये आंकड़ा सबके सामने रखा गया था। अब रियलिस्टिकली स्पीकिंग, जैसे जैसे हम इवेंट के पास आ रहे, वो 400 पार तो नहीं, लेकिन 300 के ऊपर नीचे के नंबर्स पर काफी ज्यादा गणित बैठाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के अकेले के आंकड़े पर क्या वो नंबर आएगा, और साथ ही मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ये आई एम श्योर मार्केट में हर कोई समझना चाहता है। वो डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल हर्षिता, देखिए, और वैसे भी जब 400 पार की बात हुई थी, वो नंबर एनडीए का था, बीजेपी का नहीं था। और प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि जब उन्होंने 400 पार की बात कर दी,
उन्होंने कहा कि हमने ऑपोजिशन को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि अब उनका पूरा का पूरा जो जोर था वो इस चीज़ पे लग गया कि नहीं 400 नहीं होने देंगे। तो मतलब एक तरीके से उन्होंने खुद भी कह दिया कि 400 तो खैर हम भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 350 प्लस तो आ गया तो भी बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, मैंने कुछ सिनेरियोज बनाए हैं और ये सिनेरियोज हैं सिर्फ बीजेपी की सीटों के। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सिनेरियोज जो हैं ये मैं आपको उस दिन का हाईएस्ट पॉइंट बता रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। वहाँ से मार्केट रिगार्डलेस ऑफ कुछ भी हो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही करेगा, स्लिप होगा ही होगा। बीजेपी की 320 प्लस सीटें, बीजेपी की खुद की, इन दैट केस वो जो मेरा 2, 3, 4, 5, 6 का टारगेट है प्लस उससे थोड़ा ऊपर 23,500 प्लस। अब 23,500 प्लस 23,600 हो, 23,700, 23,800, ये कहना बहुत टफ है। लेकिन अगर बीजेपी की खुद की 320 प्लस अगर दिखती हैं तो एक बार के लिए आपको 23,500 के दर्शन हो जाएंगे और वहाँ से फिर मार्केट हो सकता है थोड़ा स्लिप करे। 300 से 320 सीटें बीजेपी की जो पिछली बार भी आई थी उनकी, अगर वो हो गया मामला तो मार्केट रहेगा 22,500 से लेके 23,200, ये करीब 700 पॉइंट की रेंज है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि एक बार के लिए इस लेवल पे मार्केट का थोड़ा सा नियर टर्म पीक बनेगा। 270 टू 300 जिसमें बीजेपी को मेजॉरिटी मिल जाएगी, लेकिन एक वेफर थिन मेजॉरिटी होगी खुद की बीजेपी की। अगर ऐसा होता है तो 21,500 से लेके 22,000 करेक्शन आएगी तब हश्ता, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा अपने दिमाग में कि अगर ऐसे नंबर पे करेक्शन नहीं आएगी। ऐसे नंबर पे करेक्शन आएगी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। प्लस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जुलाई में बजट आएगा, मार्केट उससे पहले भी थोड़ा सा एक बार के लिए नर्वस होगा। इलेक्शन रिजल्ट के बाद हमेशा ऐसा होता है। 272 से कम पूछना मना है इस समय, पूछना ही नहीं है ना। मैं कोई लेवल लिखना चाहता हूँ इस समय, ठीक है ना, क्योंकि वो तो खैर मार्केट के लिए एक कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट होगा, अभी उसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से पहले 2 केसेस की की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी, हर गेम मार्केट में प्रोबेबिलिटी का होता है। पहले 2 केसेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इन दैट केस ऑल्सो ये एक और रीज़न है हर्षदा कि मार्केट पिछले 2 दिन में थोड़ा सा हल्का हुआ है। क्यों? क्योंकि आप 23,500 के इतने करीब पहुंच गए थे, 23,100, 23,200 की आप ऑलमोस्ट बेस्ट केस को पचा चुके थे। ये भी एक कारण है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपरी लेवल से हल्का हुआ और ये एक अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ है। मैं जब पिछली बार हम गिरे थे मैंने एक चीज़ बोलती कि अच्छी चीज़ है कि मार्केट थोड़ा गिर गया है, एटलीस्ट स्कोप तो है रैली करने के लिए अगर कोई वाव फैक्टर आता है। अब यहाँ से अगर थोड़ा और गिर जाते हैं तो एक अच्छी चीज़ होगी कि मार्केट के पास फिर एटलीस्ट स्पेस तो होगी थोड़ा 3 और 4 तारीख को रैली करने के लिए। 4 जून को है फैसले की घड़ी, उससे पहले बाजार की धड़कनें हैं बढ़ी। इलेक्शन का गहरा है मार्केट कनेक्शन, ऐसे में जरूरी है सही स्टॉक सिलेक्शन। तो वोटिंग परसेंटेज कम है तो आप सेल करेंगे, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है तो आप चुनावी रण में कमाई का प्रण, सबसे बड़े दिन के लिए रहिए लीडर के साथ। एग्जिट पोल और बाजार 3 जून, जनादेश और बाजार 4 जून। पूरे दिन मेरे साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। तो तैयार रहिएगा, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशंस आगे आपके लिए आने वाले हैं। 3 जून यानी कि सोमवार, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े आएंगे, उस पर बाजार रिएक्ट करेगा। और ऑफ कोर्स 4 जून जो सबसे बड़ा इवेंट रहेगा भारत के लिए इलेक्शन रिजल्ट्स के लिहाज से। लेकिन तैयारी देखिए आज से ही शुरू करनी है और पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज अलग से इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज मे सीरीज की एक्सपायरी का दिन। अनुज, जैसे वो डेटा पॉइंट मैं भी पहले मेंशन कर रही थी कि इसी सीरीज में हमने एक बहुत तगड़ा स्विंग देखा है, लो से वो ऑल टाइम हाई तक 2310। अब सवाल ये है कि हम किस तरह के सेटअप को लेकर आज उतर रहे हैं। सेटअप हर्षदा आज देखिए थोड़ा सा ओवरसोल्ड साइड पर आ गया, वो मार्केट के लिए अच्छा है। प्लस अगर ये गिफ्ट निफ्टी सही है और हम एक और गैप डाउन के साथ शुरुआत करते हैं, हालांकि थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी मार्केट इतना कल लॉसेस के साथ बंद हुआ, आज क्यों फिर 100 पॉइंट का गैप डाउन होना चाहिए, लेकिन खैर मार्केट है तो मार्केट में सेटअप थोड़ा और ओवरसोल्ड हो जाएगा। कल एफआईआईज ने वापस भेजा 5,800 करोड़। कल एक चीज़ है हर्षदा, कल शायद एफआईआईज ने मेरी बात सुन ली, मैंने कहा था कि प्लीज़ सेल करिए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही सेल कर दिया उन्होंने। 5,800 करोड़ सेल कर दिया सीधा और 5,200 करोड़ उसके सामने डीआईएस ने बाय किया। जब भी ये होता है तब नॉर्मली मार्केट में प्रेशर तो आता है, क्योंकि एफआईआईज जो है वो जब लार्ज कैप बेचते हैं तो वो उसमें इसी तरीके का इम्पैक्ट आता है। लेकिन कल एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर बेचा, 1717 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर बेचा और 125 करोड़ के करीब स्टॉक फ्यूचर बेचा। और कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कल बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक था, कल बैंक निफ्टी में काफ़ी सेलिंग थी। अब ये एक्सपायरी रिलेटेड हो सकती है,
तो एक्सपायरी तो खत्म हो गई बैंक निफ्टी की, 2138 करोड़ बैंक निफ्टी में बेचा। निफ्टी फ्यूचर्स में उल्टा कल थोड़ी सी बाइंग हुई थी 432 करोड़ की। अब आज निफ्टी फ्यूचर की एक्सपायरी है, तो हो सकता है आज थोड़ा प्रेशर निफ्टी पे ज़्यादा हो कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म करे, ये पॉसिबल है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे एफआईएस का, तो 4 दिन तक बाइंग करके फाइनली उन्होंने कल फिर सेलिंग कर डाली। और लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, अच्छा कल ऐसा नहीं कि शॉर्ट जुड़े, कल लॉन्ग ज़्यादा कम हुए एफआईएस की तरफ से। 65,750 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए और 13,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए। और अगर आप परसेंटेज में इसको देखेंगे तो अब हम 49.5% लॉन्ग पर आ गए हैं। तो मतलब जो 54% पर पहुंच गए थे, 49.5%। और अब नेट कॉन्ट्रैक्ट हम वापस माइनस 5,200। अच्छी चीज़ है, एफआईएस के शॉर्ट्स हैं तो ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े से तो हैं। इंडिया विक्स कल 24.17 फ्लैट था और पुट कॉल रेशियो 0.79 पर। आज अगर इंट्राडे में पुट कॉल रेशियो 0.65 0.66 तक आ गया तो मुझे लग रहा है आज ही इंट्राडे में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस पॉसिबल है सेकेंड हाफ में मार्केट में। कल जो ट्रेंड डे था वन वे, मुझे लगता नहीं कि आज भी मार्केट में वैसा ही वन वे ट्रेंड डे होगा। आज इंट्राडे में मार्केट के पास रैली की पॉसिबिलिटी रहेगी। आश्ता इंट्राडे में रैली की उम्मीद जरूर है। कल जो शायद थोड़ी सी नदारत थी, कल हमने डीपर करेक्शन देखा था। अनुज, कल का लो 22,685 और डर था कि 22,800 टूटेगा तो हम शायद 700 भी टेस्ट करेंगे। हूबहू वही स्क्रिप्ट प्ले आउट होती हुई दिखाई दी। आज निफ्टी लेवल्स के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कहां पर अपॉर्चुनिटी पोजीशन लेने की और काटने की? सबसे बड़ा सवाल ऑफ कोर्स, एक्सपायरी किन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा कंफर्ट दे सकती है? बिल्कुल हर्षदा, देखिए पहली बात तो ये कि आज मंथली एक्सपायरी है और मोमेंटम शॉर्ट साइड पर है इस समय। तो पहले हाफ में तो प्रेशर रहेगा मार्केट के ऊपर, ये तो आपको दिख रहा है क्लियरली। गिफ्ट निफ्टी भी बता रहा है, एशियन मार्केट्स भी बता रही हैं। आज बुल्स की होप होगी कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए, एक थोड़ी सी लोअर लेवल पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। और कहाँ से आए वो? क्योंकि हम बहुत क्रूशल सपोर्ट लेवल्स के पास खड़े हैं। पहला सपोर्ट 22,600 से 22,633 का पुट ऑप्शन का बेस। और एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम शायद उस जोन में ही शुरुआत करें यहाँ पर। आज जो एक चीज़ थोड़ी सी बुल्स के फेवर में है कंपेयर टू येस्टरडे, कल जब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर क्लियरली विजिबल था कि सिंथेटिक शॉर्ट्स बनाए गए थे। आज निफ्टी के केस में वो मिसिंग है थोड़ा सा, तो इसके लिए शायद आज उतनी गिरावट शायद ना आए, ये पॉसिबल है। और बड़ा सपोर्ट है आपका जो 22,483 से 22,580, जहां पर आपका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है। कुछ लोग सिंपल देखते हैं, कुछ लोग एक्सपोनेंशियल देखते हैं, तो मैंने दोनों प्लेस कर दिए यहाँ पर। 100 पॉइंट के अंदर अंदर दोनों हैं। अगर स्टेबिलिटी मिले और दिखे कि मार्केट टिक रहा है, आधा एक घंटा भी टिक रहा है एक इस जोन के ऊपर 22,633 के ऊपर, मतलब गिरावट के बाद एक बार 22,633 क्रॉस करे, उसके ऊपर टिके अगर, तब आप बाय करें और स्टॉप लॉस रखें 22,575 का। इसका मतलब ये नहीं है कि खुलते ही ले लेना है, मतलब आपको देखना है खुलने के बाद मार्केट कितना लो बना रहा है, पहले घंटे का लो, उसके बाद क्या 22,633 को क्रॉस कर रहा है, उसके ऊपर टिक रहा है। अगर वो हो गया तब आप वहाँ पर बाय करें और 22,575 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलेगी? पहले तो 22,825 से 850 कल के हाई का जोन, जहाँ से हम कल कोलैप्स हुए। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी कॉल राइटर्स के हिसाब से 22,900 से 22,926। 22,900 पे बड़ा कॉल राइटर बैठा है वहाँ पर। अगर 22,825 का रिजेक्शन मिले आपको रिवर्सल पर, 22,825 का अगर रिजेक्शन मिले, तब एक सेल ट्रेड बनेगी और उसमें आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 22,875 का। एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, ये सारी की सारी ट्रेड्स सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो निफ्टी ट्रेड किए बिना शायद उनका दिन बनता नहीं है और स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड करें अगर निफ्टी ट्रेड लेनी भी है तो। वरना मेरा बेसिक व्यू तो ये है कि 2 दिन अगर निफ्टी ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई आपका नुकसान होगा नहीं। वैसे जी हाँ, पहाड़ नहीं टूटेगा अगर आप इंडेक्स के ट्रेड से बचेंगे। हो सके तो बचिए। और कंपल्सिव एडिक्टेड ट्रेडर्स के लिए वो लेवल्स आपके सामने हैं। निफ्टी बैंक अनुज, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कल हमने एक बार फिर देखा है ऊपरी लेवल से सारे जो महारथी थे निफ्टी बैंक के, वो सब फिसड्डी होते दिखाई दिए। एक अच्छी चीज़ हुई लेकिन हर्षदा, कल का लो देखिए 48,400 और 20 डेमा देखिए 48,394। तो मार्केट ने एक बार के लिए 20 डेमा बचाया। कल एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी से रिलेटेड थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था। उससे पहले हमने एक बात की थी कि बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है,
तो कल इसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग हुई, लेकिन हम 48,394 को टेस्ट करके, मतलब 20 डेमा को टेस्ट करके उसको बचाकर बंद हुए। ये अगर जैसे ना क्लचिंग टू स्ट्रॉज, डूबते को तिनके का सहारा, ये अगर आप वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ये तिनका वो है 20 डेमा का, और वही हमारा पहला सपोर्ट है 48,321 टू 48,394, 20 डीएमए और 20 डेमा। और बड़ा सपोर्ट है आपका फिर सीधा 47,970 पर। अगर 48,300 ब्रेक होने लगा आशदा, तो 47,970 भी पॉसिबल है, जहां पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस कहां पर आएगी? पहले 48,585 पर, छोटा सा ही लेवल है ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बड़ी रेजिस्टेंस 48,800 टू 48,900। कल पहले 15 मिनट के बाद जो बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ वो इसी जोन से कोलैप्स हुआ था, 4800 टू 48,900। निफ्टी बैंक में मैं एक चीज़ कहूँगा, आप जो भी ट्रेड लें स्क्रीन देख कर लें। अगर आपको दिखे कि स्ट्रेंथ आ रही है स्पेशली अराउंड 20 डेमा, तो बाय करें, और अगर आपको दिखे कि 20 डेमा टूट रहा है और वीकनेस आ रही है तो शॉर्ट करें। स्ट्रेंथ पे बाय और वीकनेस पे सेल बैंक निफ्टी में, स्क्रीन बेस्ड, और अगेन स्ट्रिक्टली इंट्राडे, और स्ट्रिक्टली अगर आप मतलब एडिक्टिव या कंपल्सिव ट्रेडर हैं तभी, वरना अवॉइड। तो यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए वो लेवल्स, लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा सा लचीला होना पड़ेगा। स्ट्रेंथ दिख रही है तो तेजी वाला ट्रेड, वीकनेस दिख रही है तो वीकनेस वाला ट्रेड, मंदी वाला ट्रेड आप लेकर चलेंगे। ये निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात हुई, लेकिन हम लगातार कह रहे हैं कि इंडेक्स से थोड़ा सा बचकर ट्रेड करें जब हम इन बड़े इवेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं।